द्वारका में दीपावली के मौके पर चुनावी सरगर्मी देखने को मिली। वार्ड 120 द्वारका बी में आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें गीता रणवीर सिंह की दावेदारी चर्चा का विषय रही। दीपावली मिलन समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का जोश हाई रहा। गीता रणवीर सिंह और शिब्बू प्रधान के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में मटियाला और बिजवासन विधानसभा के पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी ने हर वार्ड में अपनी ताकत दिखा दी है। गीता रणवीर सिंह ने भी उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी होने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अगर गीता रणवीर सिंह को टिकट मिलता है तो वार्ड 120 से पार्टी की जीत निश्चित है। चुनाव आने वाले देखो, उपचुनाव में जो अब जनता को पता चल गया, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम की नीतियां थी वो आज भाजपा ने सारी बंद कर दी। धीरे धीरे गंदगी देख रहे हुए आप कहीं भी चले जाओ, किसी क्षेत्र में चले जाओ, कोई एमसीडी वाला कोई झाड़ू मारने को तैयार नहीं है। जब आप किसी जगह चले जाओ इस तरीके से टक्कर देंगे क्योंकि एमपी है उनका पार्टी। देखो, एमपी होगा, एमपी को जनता ने उनको प्यार किया था, एमपी बना दिया। भाई जनता हमें प्यार करेगी, हम जनता काम करेगी, जनता के बीच में रहते तो जनता हमें भी मौका देगी। ये दीपावली मिलन जो नहीं, ये दिवाली का तो एक त्योहार है हमारे, तो हम मनाते रहते हैं हर साल। लेकिन ठीक है, अब दिवाली इस वार्ड में चुनाव था तो हमने सोचा क्या ना इसको बड़े तरीके से मनाया जाए। जो लोग आपको दिख रहे हैं क्या कहेंगे लोगों से? हम लोगों से यही कहेंगे, भाई ये जो भाजपा है, जिसे आप दिल्ली में बीजेपी बोलते हैं, स्टेट में भाजपा बोलते हैं, ये किसी की नहीं है। जिसके साथ बैठती ना उसी को खा जाती है। चाहे उसमें नीतीश कुमार हो, चाहे बाल ठाकरे हो, चाहे देश हो। देश को भी इन लोगों ने थोता कर दिया। आज मेरा देश नंबर 1 पे आ गया है लोन लेने में। सवार का वार्ड भी को कैसे देखते, क्योंकि एक चुनाव की तैयारी के लिए है वो तो अभी बाकी है, घोषणा नहीं हुई है, बजट किस तरह एक ऐलान किया है। देखो, ये द्वारका की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, ये सब देख रही है। जो रोज निकलते हैं ना रोड से, तो रोड टूटे मिल रहे हैं, जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। चाहे तुम आप खुद बाहर निकल के देख लो, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए, किसी नदी के किनारे आ गए, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो आप यहाँ सम्मिलित हुए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि पार्टी ने हमें टिकट दिया तो हम अपना पूरी जोर शोर से तैयारी करेंगे। यहाँ पर बहुत गंदगी है, हर एक सोसाइटी में, हर एक सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है सड़कों का, और गंदगी का तो निकलना ही दुर्लभ है जगह जगह से। धन्यवाद जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे जिला अध्यक्ष रमेश मटियाला जी हैं, राजेश यादव जी हमारे सह प्रभारी हैं इस विधानसभा के, शिब्बू प्रधान जी ने, पूरे संगठन ने जो कार्यक्रम रखा, दिवाली मिलन समारोह रखा है कार्यकर्ताओं के लिए। बहुत अच्छा है कि ये मेन कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को एक दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। माहौल दिख रहा है, चुनाव की चर्चाएं तो हो रही है, माहौल क्या दिख रहा है? माहौल तो पूरी दिल्ली में आम आदमी के फेवर में है। पिछले 9-10 महीने में आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो हाल है, अगर आज चुनाव हो जाता है तो आप यकीन करना 70 में से 70 सीट मिलेंगी। मेरा तो कहना है कि रोहिणी जो सबसे स्ट्रॉन्ग सीट है भारतीय जनता पार्टी की, अगर आज चुनाव होता है तो रोहिणी भी नहीं बच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाई इलेक्शन होने वाले, उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेंगे। बाई चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर ले कि उसको चुनाव कब करवाने हैं। वो हमेशा डर के साए में जीती रहती है। वो हमेशा देखती है कि मेरा माहौल कब बन रहा है, मेरा पक्ष कब बन रहा है। अभी बिहार के चुनाव अनाउंस हुए तो ये उपचुनाव है, उनको अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन ये इससे पहले 2 बार हो चुका है। हमारी पार्टी 365 दिन तैयार रहती है। हमारे लिए आज चुनाव हो या कल चुनाव हो, ये चुनाव के लिए सम्मेलन नहीं है, दिवाली मिलन के लिए सम्मेलन है। लोगों के लिए जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है उसके लिए ये सम्मेलन हमने रखा है, और हमारी पार्टी हमेशा तैयार है। बीजेपी आज चुनाव कराए या कल चुनाव कराए। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो दिवाली हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रकाश लेके आए। दूसरा, आज जो प्रोग्राम है आम आदमी पार्टी के द्वारा अलग अलग जगह पे किया गया और हमारे विधानसभा में भी किया गया, जैसे कि राजेश जी ने बताया, बहुत लंबे समय के बाद दिवाली मिलन का मतलब ये है कि हम सभी साथी मिलके जो दिवाली को मनाएंगे, क्योंकि परसों ही दिवाली है, परसों या नेक्स्ट डे।
तो एक तरीके से ये जो है दिवाली मिलन समारोह भी पार्टी के द्वारा रखा गया था और इसके लिए गीता रणवीर सिंह जी ने इसका आयोजन किया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बात रही उपचुनाव की, तो उपचुनाव में मटियाला विधानसभा के द्वारका बी में अब चुनाव है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि जो पिछले समय से द्वारका बी झेल रही है, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से पानी की कमी पूरे द्वारका बी वार्ड में हो गई थी। पूरे तरीके से जो द्वारका बी है जगह जगह पे कूड़ा फैला हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि द्वारका बी में भी जब बारिश हुई तो ड्रेनेज सिस्टम भी इनका पूरे तरीके से ये काम नहीं कर पाए और उसका कारण यही था कि सफाई ना होने की वजह से पूरे तरीके से नाले जो है ब्लॉक हैं। उसके ऊपर हम जो है घर घर तक जाएंगे और जनता को उम्मीद भी है अरविंद केजरीवाल जी से और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार द्वारका बी की जनता बदलाव चाह रही है और आम आदमी पार्टी जिस भी प्रत्याशी को रण क्षेत्र में उतारेगी हम उसके साथ हैं। पूरे मटियाला विधानसभा का संगठन हम पूरे दिल और जान से द्वारका बी को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज द्वारका बी वार्ड में हमारा दिवाली मिलन समारोह था जिसमें गीता रणवीर सिंह जी की तरफ से आयोजित किया गया और सभी हमारे कार्यकर्ता और इतनी भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे, इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये सभी साथी इतने कम समय में और इतनी जल्दी अरेंजमेंट में लोग यहाँ पहुँचे, ये सब बधाई के पात्र हैं। और जो भी पार्टी डिसीजन लेगी उसके लिए हम लोग बिल्कुल पार्टी के फैसले पर उनके साथ रहेंगे। आने वाले समय में उपचुनाव होने क्या कहेंगे? सर, उपचुनाव को लेके आपको पता ही कि बीजेपी वालों ने कितना बुरा हाल कर रखा है। बीजेपी का आप देख सकते हो कूड़े को लेकर कितना कूड़े के ढेर लगे हुए, अंबार लगे हुए जगह जगह पे। आप देख सकते हो बीजेपी की सरकार आने के बाद जब से सीवर का क्या हाल हो रखा है, पानी कहीं आता नहीं। द्वारका के लोग पानी के लिए तरसते हैं तो द्वारका के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते बीजेपी को लेकर आना। द्वारका फिर से यही डिमांड करता है कि अरविंद केजरीवाल आए और अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सुधार कर सकते हैं।